इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक दर्जा है या नहीं, इसी को लेकर आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है और फैसला आना शुरू हो गया है। 4-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया जा रहा है। 7 जजों की बेंच जिसने इस मामले में सुनवाई की और अब फैसले की घड़ी आज। फैसला पढ़ना जजेस ने शुरू कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको बता रही हूं। 4-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया जा रहा है। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर यह फैसला है। 2005 में अल्पसंख्यक दर्जा इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का, और उसी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया और अब आप देख रहे हैं सीजेआई को जो अपना फैसला पढ़ रहे हैं। The question is whether the use of right in Article 30(1) also guarantees a special right in addition to the right to non-discrimination. हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से क्या जानकारी मिल रही है। अंकित, फैसला पढ़ा जाना शुरू? जी बिल्कुल रुबाना, फैसला पढ़ा जाना शुरू हो गया है, लेकिन ये चीज तस्वीर साफ हो गई है कि कुल 4 फैसले हैं, लेकिन बहुमत का फैसला एक है, यानी कि 4 जजों की एक राय है और 3 जजों ने अपने अलग अलग फैसले जरूर लिखे हैं। लेकिन अब क्या वो जो है इससे इत्तेफाक रखते हैं 4 जजों से या उनकी कुछ भिन्नता है, वो देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि हमें तय करना है कि किसी संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि यहां पर जो पूरा मसला यही है कि एक क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी कि एक यूनिवर्सिटी जिसको केंद्र सरकार फंडिंग करती है, उसको अल्पसंख्यक संस्थान माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता। और यही मामला जो सुप्रीम कोर्ट में आया था और अभी मुख्य न्यायाधीश ने यही कहा है कि हमारे सामने मामला क्या आया था कि हमको यह तय करना है कि अल्पसंख्यक संस्थान कौन सा हो सकता है या किसको दर्जा दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी यह भी कहा है मुख्य न्यायाधीश ने कि क्या एक व्यक्ति अगर जो है किसी संस्थान को एस्टैब्लिश कर रहा है या कुछ लोग मिलकर के एस्टैब्लिश कर रहे हैं और वो एक समुदाय से आते हैं, तो क्या उसको अल्पसंख्यक संस्थान माना जा सकता है? और यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला पढ़ा जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला होने वाला है। क्यों? क्योंकि 7 जजों की संविधान पीठ यह फैसला पढ़ रही है और इसका असर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो पूरा स्टेटस है, जिसको लेकर के वक्त वक्त पर चर्चा होती रहती है कि क्या वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है या नहीं है, उसको लेकर के आज संविधान पीठ अपना फैसला, अपना रुख साफ करेगी। लेकिन एक तस्वीर पिछले 2-3 मिनट में साफ हो गई है कि फैसला बहुमत का है, यानी कि 4 जजों की राय इस पर एक है। जी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 7 जजों की बेंच जिसने इस मामले में सुनवाई की और 8 दिन तक इस मामले में सुनवाई चली। 1 फरवरी को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज 7 जजों की बेंच ने फैसला 4-3 के बहुमत से ले लिया है और वही फैसला सुनाया जा रहा है। मतलब कुल 7 जजों में से 4 जज इस फैसले के पक्ष में और 3 जो इससे इत्तेफाक नहीं रखते, उनकी राय अलग, लेकिन फैसला ले लिया गया है। 4-3 के रेशो से यह फैसला लिया गया है और वो फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है इस वक्त सीजेआई ने। मामले पर कुल 4 फैसले हैं। 4-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया जा रहा है। महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो फैसला लिया था, जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, उसी के खिलाफ यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। याचिका वहां पर लगी थी और अब इसी पर अदालत अपना फैसला सुना रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला। अल्पसंख्यक दर्जे के बिना एएमयू को, जो बाकी विश्वविद्यालय हैं उनकी तरह ही शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए आरक्षण नीति को लागू करना होगा। यह असर इस फैसले का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कामकाज पर पड़ेगा और अगर अल्पसंख्यक दर्जा यूनिवर्सिटी का बरकरार रहता है तो फिर आरक्षण अपनी मनमर्जी मुताबिक यूनिवर्सिटी में जारी रह सकता है। जिस तरीके से अभी अपने इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी में 50% आरक्षण की व्यवस्था है। तो फिलहाल इसी को लेकर कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, देखिए 1875 मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिससे अलीगढ़ में एक शिक्षण संस्थान की शुरुआत होती है और उसके बाद ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो 1920 में जाकर बनती है। अंग्रेजों द्वारा पार्लियामेंट से, वहां की ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास एक्ट के जरिए 1920 में
यूनिवर्सिटी का दर्जा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिला था। इसके बाद अब आज फैसला इस बात को लेकर किया जा रहा है कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक संस्थान है, अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन के तौर पर, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर पर क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा है या नहीं। इसी को लेकर फैसला जो देश की सर्वोच्च अदालत में सुनाया जा रहा है, तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है यह पूरा का पूरा मामला। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, कुछ जानकारी मिल पा रही है अदालत में अभी क्या कहा जा रहा है? जज साहब की तरफ से फैसला आना शुरू हुआ? जी, फैसला पढ़ा जा रहा है रोमाना, और पिछले जो 5 मिनट से फैसला पढ़ा जा रहा है। और अभी मुख्य न्यायाधीश क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाषाई, सांस्कृतिक या धार्मिक अल्पसंख्यक अनुच्छेद 30 के तहत अपने लिए संस्थान तो बना सकते हैं, जैसा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी बनाया गया था, लेकिन ये सरकारी नियम से अलग नहीं हो सकते। यानी कि एक इशारा है, शुरुआती इशारा है। इशारा क्या है कि आप संस्थान बनाइए, लेकिन जो सरकार के नियम है, जो देश का संविधान है, उसका पालन करना जरूरी होगा। और वो क्या है? यहां पर एक और मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी आई है, ऐसा संभव है कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से बना संस्थान भी उसके द्वारा प्रशासित ना हो, उसे कोई और चलाए। यानी कि अगर कुछ लोग मिलकर के एक संस्थान को बनाते हैं, जिसको जो वो हो सकता है माइनॉरिटी समुदाय से आते हो, लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि माइनॉरिटी से जुड़े हुए लोग ही उस संस्थान को चलाएं। और सुप्रीम कोर्ट का अभी तक का जो फैसला पढ़ा गया है, वो इस बात को इशारा कर रहा है। संभवतः सुप्रीम कोर्ट 1967 में जो 5 जजों की बेंच आई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो एक और फैसला था, उसी और आगे बढ़ रहा है। उसमें क्या कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का उसको दर्जा नहीं दिया जा सकता। उसको भले ही कुछ लोगों ने बनाया हो, लेकिन यह कह देना कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, वहां मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा, वो सही नहीं है। एक और टिप्पणी सामने आई है, चाहे कोई शैक्षिक संस्था संविधान लागू होने से पहले ही क्यों ना बनी हो या बाद में बनी हो, इससे उसका दर्जा नहीं बदल जाएगा। यानी कि जो हमारा देश का संविधान लागू हुआ है 1950 में जो बनाया गया था, उससे पहले भी अगर कोई संस्था बनी है तो उससे उसका दर्जा नहीं बदल जाएगा। तो इशारा कमोवेश अब जो तस्वीर जो कुछ साफ होनी शुरू हुई है, हालांकि फैसला, अंतिम फैसला आना बाकी है, लेकिन जो तस्वीर साफ हो रही है वो यही है कि 1967 में जो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ का फैसला था, जिसमें यह कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट यानी कि अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट नहीं है, संभवतः यह फैसला उसी की तरफ जा रहा है। हालांकि 1981 में केंद्र सरकार ने उसमें बदलाव किया था, और जो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट था, उसमें बदलाव किया गया था। लेकिन 2006 में मामला हाईकोर्ट पहुंचा था, इलाहाबाद हाईकोर्ट, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के उस बदलाव को एक तरीके से सही नहीं माना था, और फिर यही दोहराया था कि सुप्रीम कोर्ट के पहले यानी कि 1967-68 के फैसले के दौरान जो ये कहा गया था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है, वही सही था। और उसी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लेकिन रोमाना दिलचस्प बात क्या है, 2006 में जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तो उस दौरान यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया था और उसके खिलाफ अपील दायर की थी। लेकिन 2014 में केंद्र में एनडीए की सरकार आई, और उसके बाद में जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो केंद्र सरकार ने कहा कि हमारा जो पहले का रुख था, हम उसमें बदलाव कर रहे हैं, और हमारा भी ये मानना है कि ये अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है। एक और टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश की, जो कि फैसले का हिस्सा है, संस्थान को स्थापित करने और उसके सरकारी तंत्र का हिस्सा बन जाने में अंतर है। यानी कि उसी बात को एक्सप्लेन करते हुए कि भले ही एक संस्थान को, यानी कि अगर हम बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ही, तो उसको भले ही इस्टेब्लिश किसी ने भी किया हो, लेकिन उसका जो है सरकारी तंत्र का हिस्सा बन जाना, ये दो एक अलग चीज है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।